दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। होडल नगर परिषद में पार्षदों की गुटबाजी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर होडल नगर परिषद अध्यक्षा इंद्रेश द्वारा 9 जनवरी को बुलाई गई बैठक के लिए बनाए गए एजेंडे को लेकर विवाद हो गया। दिन भर पार्षदों की खींचातानी देखने को मिली। असल मामला क्या है हम आपको ये बताएं, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सदन के बहुमत से कोसों दूर नगर परिषद अध्यक्षा इंद्रेश के खिलाफ करीब 3 महीने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि माना यही जाता है कि अध्यक्षा के साथ कुल पार्षदों की संख्या 21 में से मात्र 5-6 पार्षद ही उनके समर्थन में नजर आते हैं, जबकि बहुमत के लिए कम से कम 11 पार्षदों का होना अनिवार्य है। जब लगा कि नगर परिषद अध्यक्षा को मुश्किल हो सकती है, तब चक्रधारी की चक्रव्यूह रचना ने यानी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सारे पार्षद एकजुट करके अध्यक्षा की साख को बचा लिया था। मिलकर काम करने का मंत्र दिया गया था, लेकिन तन मिले पर दिल ना मिले वाली कहावत 3 महीने में ही चरितार्थ हो गई। हुआ यूं कि नगर परिषद अध्यक्षा ने बुलाई गई मीटिंग में निजी स्वार्थ परस्त अपने चहेते पार्षदों के हित के लिए एजेंडा बना दिया, जिसमें कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव था। इस एजेंडे से ज्यादा पार्षद इसलिए इत्तेफाक नहीं रखते कि उनका मानना है कि अध्यक्षता के साथ रहने वाले ज्यादातर पार्षद खुद डीलरी करते हैं, जो कॉलोनी पक्की कराने का लाभ लेना चाहते हैं। मीटिंग के निर्धारित समय 11 बजे नगर परिषद अध्यक्षा तो छोड़ो, कोई अधिकारी तक पार्षद मीटिंग हॉल में नहीं पहुंचा, जिसकी फोटो आप मेरे साथ देख रहे हैं। नहीं पहुंचने के पीछे छिपा एजेंडा वही था कि कुछ पार्षदों के साथ गांव गढ़ी और बेड़ापट्टी की अवैध कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास कर लिया जाए। 12 बजे तक हॉल खाली था। दोपहर बाद करीब 5-6 पार्षदों के संग अध्यक्षा पहुंची और प्रस्ताव बिना बहुमत के पास कर लिया गया तथा रजिस्टर को ताले में बंद कर दिया। जब अन्य पार्षदों को इस मामले की भनक लगी तो आनन फानन में कुछ पार्षद सचिव से प्रस्ताव रजिस्टर दिखाने की मांग करने लगे। सचिव ने बहाना बनाकर खुद को कमरे में कैद कर लिया और अपने आकाओं को फोन लगा दिया। कुछ देर बाद असामाजिक लोग आए और रजिस्टर सहित सचिव को भी अपने साथ लेकर के चले गए। हालात ऐसे कि सारे नियम और कानूनों को ताक पे रख दिया गया। इस पूरी घटना के बाद कई गंभीर सवाल पैदा होते हैं, जो नगर परिषद होडल की गुटबाजी के स्पष्ट प्रमाण हैं। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक हरिंदर सिंह की मध्यस्थता के बाद भी तन तो मिले पर मन क्यों नहीं मिले? नगर परिषद अध्यक्षा को किस अदृश्य शक्ति ने यह ताकत दे रखी है कि बिना बहुमत के ही प्रस्ताव को पास कर लिया जाए? इस घटना से नाराज पार्षद जब शिकायत करने जिला नगर आयुक्त कार्यालय गए तो कोई भी अधिकारी उन्हें क्यों नहीं मिला। इसलिए पार्षदों ने जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन कोई सार्थक हल निकलने की उम्मीद पार्षदों को क्यों नजर नहीं आती। अब सबसे बड़े सवाल ये भी हैं कि क्या आपसी गुटबाजी से जनता का कोई भला होगा? अगर नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए नगर पार्षद ही नगर परिषद के नियमों की धज्जियां उड़ा दें तो जनता का भला भला कैसे होगा? जब इस खबर को लेकर हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा ने नगर परिषद अध्यक्षा के प्रतिनिधि शीशपाल से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आखिर सवाल यह है कि क्या विवाद थमेगा और जनहित के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी? देखते हैं इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होडल का विकास होना चाहिए या मतभेद बना रहना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज ही नगर परिषद में बैठक थी, सभी को सूचना मिली तो हम जो निर्धारित समय था 11 बजे हम आके बैठे। उसके बाद हमने 12:15 बजे तक वेट भी किया, तो उसका हमारे पास गूगल फोटो भी है। तो 12:15 बजे तक पूरा मीटिंग हॉल खाली था, कोई नहीं आया। उसके बाद हम घर चले गए तो फिर पता चला कि बाद में कुछ पार्षद आए हैं और क्या एजेंडा थे, क्या थे, उन एजेंडाओं में क्या था क्या नहीं था, तो ये बोर्ड को पता होना चाहिए, पूरे बोर्ड को, सभी पार्षद को। इसीलिए तो ये पार्षद जनता ने बनाए नहीं, ताकि इन्हें पता रहे शहर में क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन उस चीज को छुपाने के लिए फिर उसके बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ 5-6 पार्षद मौके पर पहुंचे हैं,
बाद में जो फोन कर करके बुलाए तो 2-3 और आ गए, 7-8 हो गए। फिर उसके बाद प्रोसीडिंग बुक को लेकर के जैसे ही हमें सूचना मिली कि पार्षदों के पास फोन आए कि हम प्रोसीडिंग लेकर के घर आ रहे हैं, तो ये तो जो अधिकारी है इन्होंने तो बिल्कुल इसका मतलब तो कोई सिस्टम अंधेरगर्दी मचा रखी है। भाई प्रोसीडिंग घर क्यों जाएगी, फिर तो घरी मीटिंग भी घरी हो जाएगी और नगर परिषद इस बिल्डिंग की क्या जरूरत थी। फिर क्या इन अधिकारियों की जरूरत है फिर जब प्रोसीडिंग अगर घरी जाएगी तो, और घरी जाके सारा काम होना है तो जिस प्रकार से जो नगर परिषद के कानूनों को तार तार यहाँ पर किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।